भाई अगर ये मैच ऐसी एक्सटेंड कराना है, खेलने का मन नहीं है तो हमें ही बता दो, हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे जो हर मैच एनालाइज कर रहे हैं। मुझे रोना निकल गया आज देख के। मतलब इंडिया के टेस्ट मैचेस मैंने काफी सारे देखे हैं एंड वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि इस साल जो आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड करी थी, अभी हम लोग इंग्लैंड टूर देख के ये पहला टेस्ट मैच देख रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ ये चीज क्या कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डेज आर फाइनली बैक। हाँ, 5वें दिनों तक अब मैचेस दोबारा जाने शुरू हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाना, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करता, स्पेसिफिकली आफ्टर वाचिंग दैट फर्स्ट टेस्ट मैच। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन कभी नहीं थी कि 5 दिन तक टेस्ट मैच जा भी सकता है। मतलब इनफैक्ट वाचिंग द फर्स्ट एंड सेकंड डे ऑफ दिस टेस्ट मैच आल्सो, हमें कहा लग रहा था कि 5वें दिन तक संडे तक खत्म था, ये पक्का लग रहा था सबको। तो क्या चल रहा है भाई कहानी? हम लोग पिछले 1-2 दिन से टेस्ट मैच को कवर नहीं कर पा रहे थे, वो भी क्यों है उसको भी डिस्कस कर लेंगे जरा। बट काफी कुछ डिस्कस करना। क्या कप्तानी खराब हो रही है? क्यों इतना मैच एक्सटेंड हो रहा है? क्या वही मतलब बैटिंग में इंटेंट की कमी है? कुछ बैटिंग में इंटेंट की कमी है? क्या इंडिया बहुत थकेलों की तरह खेल रही है? ये काफी वर्ड थ्रो करा जा रहा है क्योंकि फॉलो ऑन देना पड़ा था। क्या वो टैक्टिकली गलत पॉइंट था? एग्जैक्टली। प्लस पिछले 1-2 दिन में कुछ काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी हो भाई। मतलब जयसवाल और गिल के फैंस की कुछ लोग तगड़ी फाइट हो रही है इस टाइम पे, तो एक बार उस पर भी थोड़ा रिकैप करेंगे कि क्या क्या हमने पिछले 1-2 दिन में देखा है एंड ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन दिस टेस्ट मैच। बट उसके लिए आपको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, तो मेरे ख्याल से हम लोग 1000 सब्सक्राइबर दूर थे 30,000 के लिए। अब शायद सिर्फ 400-500 ही रह गए। 500 समथिंग इस टाइम पे तो आपने ऑलमोस्ट हाफ पे करा ही दिया हम लोग को। बस ये आखिरी बचे 500, इनको भी जल्दी जल्दी करा दीजिए। और साथ ही साथ आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। इस वीडियो को आप लाइक करो, हाइप करते रहना यार, सपोर्ट करते रहना। मंडे की पहली वीडियो है आज, तो हफ्ते की। आज हमें टॉप 10 में जाना दोबारा। आप लोग हाइप भर भर के करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। बाकी अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं। इस मैं एंटरटेनिंग तो नहीं कहने वाला हूँ, ये हम अपना दर्द वर्द शेयर करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे ख्याल से स्टार्ट तो हमें करना चाहिए जो तुमने अचीव कर लिया है भाई। क्या जो मैं नहीं कर पाया हूँ जिंदगी में अचीव, जो कि मोहित कर चुके हैं। रिस्पेक्ट टू मोहित श्रीवास्तव। ये तो मैंने बाय द वे जिनको नहीं पता है, तुम अभी 1-2 दिन के लिए बाहर थे। मैं फोटो अटैच कर दूंगा तुम्हारी। तो उसमें क्या हुआ था बेसिकली, हम खेले हैं प्रोफेशनल क्रिकेट एंड आज तक जिंदगी में कोई इंडिया का मैच ही नहीं देख पाया हूँ मैं स्टेडियम में जाकर। एंड मोहित भाई साहब जो कि फुटबॉल पसंद करते थे, इनको क्रिकेट का शौक चढ़वाया गया है। वो जो है मेरे से पहले ही जाकर अब एक इंडिया का मैच देखा है। भाई मैं मजाक सट के बता रहा हूँ। पहली बात तो जिनको नहीं पता भाई, हम लोग यहीं पे दिल्ली एनसीआर बेस्ड हैं, तो बड़ा इजी था मैच देखना। प्लस अपॉर्चुनिटीज आई हैं पहली में मैच देखने की, बट फॉर सम रीजन और दी अदर, कभी कुछ बाहर का काम हो या फिर अल्टीमेटली जब से हमने चैनल स्टार्ट करता उसके बाद तो आपको हर मैच कवर करना होता है। एंड स्पेसिफिकली इन दिस फॉर्मेट जहाँ पे मैच खत्म होता है और उसके विद इन आई थिंक 1.5 आवर्स हमारी वीडियो डल जाती है, 1.5 आवर्स 2 आवर्स मैक्स। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच बाहर जाके देख सको। बट तुम 1-2 दिन के लिए बाहर थे एंड हमने वीडियोस कुछ प्री रिकॉर्ड कर रखी थी आईपीएल की। बाय द वे भाई उस पे बड़ा अच्छा आया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आईपीएल पे इतना अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो हम पागल है जो इंडिया कवर कर रहे हैं। पर उस टाइम पे मैंने देखा कि भाई संडे को दिन तो खाली है एंड डे 3 था। मुझे लगा था डे 3 लास्ट होने वाला है वेरी ऑनेस्टली। मैं बेसिकली चंडीगढ़ में गया हुआ था एक वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो मोहित को कोई वीडियो बनानी नहीं थी, हमने पहले से शूट कर रखा था आईपीएल का। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मैंने देखा और मैंने देखा टिकट कितने की है भाई। तो टिकट चेक करी तो 300 से स्टार्टिंग थी भाई। तो और 300 काफी पीछे वाली टिकट मिल रही थी, तो हमने कहा 400 वाली टिकट लेते हैं। मैंने 1-2 दोस्तों से बात करी और कहा चलते हैं मैच देखने। 400 वाली जो होती है क्या पूरे 5 दिनों के लिए होती है? नहीं सिर्फ एक ही दिन के लिए भाई। इतना थोड़ी कि आपको कराए जा रहे हैं। मैं सोच रहा 400 का पूरा 5 दिन देखने को ड्रेसिंग रूम में दिखा देंगे आपको, गिल से भी हाथ मिलवा देंगे 400 रुपए में। अच्छा। पर हमने वहां पे करा और फिर जब हम लोग गए, मैंने स्टोरी वोरी भी डाल दी काफी सारी। तो होता क्या है, बाय द वे अगर आपने हमें चेज मास्टर्स का इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है exactly. तो वहां पे मोहित ने अपने पूरा प्रचार करा है। मोहित टीवी पर भी आए हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं है। मैं ये तो आपको बताऊंगा जरूर कि भाई एक्साइटेड बहुत ज्यादा था मैं उस टाइम पे। बड़ा मजा आया मैच देखने में। पहली बात तो हम लोग जब अंदर जाते भी हैं तो अच्छी चीज ये थी कि बिकॉज स्टेडियम पूरा फिल्ड अप नहीं था, तो आपने चाहे 300 की टिकट दियो चाहे 400 की दियो, आप पूरे स्टैंड में कहीं पे भी बैठ सकते हो। ठीक है। तो हम लोग पिच के जस्ट साइड में भी जाके बैठ गए थे और ऊपर जाके भी बैठे बाद में। मैं आपको ये बता दूं, हम जब जाते हैं और हम इस सीट पे जाके बैठते हैं तो हमने नोटिस करा कि वो सचिन का फैन आता है एक। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। उनको कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर टिकट देते हैं मैच की।
सर हमें मतलब उस टाइम पे तो होता था, अब रिटायरमेंट के बाद मुझे अब तो 10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए रिटायर हुए, अभी तक चल रहा है कि नहीं पता नहीं। पर वही 400-500 की टिकट देनी है तो क्या चल रहा है। हाँ, मतलब तभी मैं कोई कह रहा हूँ बुराई कि नहीं हमें है। भी दे सकते हैं सचिन सर अगर चाहे तो उस चीज में। बिल्कुल। पर वहां बैठ गए तो मुझे लगा भाई इनके पास जाके बैठ जाते हैं, इन पे तो कैमरा पैन हो गई, शायद हमारे पे भी हो जाए। फिर हमारे साथ में 1-2 लोग थे जिनने एक पोस्टर लाए थे जिसमें रोहित कोहली लिखा है स्वागत नहीं करोगे हमारा। अच्छा, तब तो हमें लगा इस पे तो पक्का आने वाला है कैमरा बेटे, इस पे तो पक्का आएगा। तो हम लोग आसपास जाके बैठ गए। क्लाउड चेजर्स बन गए थे वो तो सही में ये होता तो है ही ना कि आपको क्राउड में गए तो टीवी पे आना है एक बार। मुझे तो थोड़ा सा पिटी लगता है ये। नहीं भाई मैं तो बड़ा उसमें था कि भाई टीवी पे आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा ईगो में ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि हमें बुलाएंगे तब मैं दिखाऊंगा कि देखो मैं आया हूँ। नहीं तो मैच थोड़ा क्राउड में खड़े हो गया, अरे कैमरा आ गया मैं भी एक हूँ हजारों लोगों में से। मुझे तो बहुत मजा आया था भाई। मुझे जनरल और ऊपर जो कैमरामैन थे वो हमें दिख गया था कि वो बार बार पैन कर रहे हैं हमारे पर, ऐसे ऐसे कर दे रहे थे बार बार। तो बड़ा इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जब मोहित गया है कल देखने के लिए मैच को, तो उस टाइम पे हम लोग वही चंडीगढ़ में था, मैं अपने दोस्तों के साथ। तो हम लोग होटल रूम में सो के उठे सुबह, वही शादी के लिए इवेंट के लिए तैयार होना था। तो हमने कहा कि भाई जितना मैच देख पा रहे एटलीस्ट देख तो ले। तो मैच हमने लगा दिया था सुबह 9 बजे ऑन करके, जब प्री मैच शो चल रहा होता है। 10 बजे के आसपास तक मैं देखा था, तो उसमें मुझे तुम्हारा सर कटा हुआ था, मेरी शरीर देखा था, और हमारे डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग टॉल तो मैंने उस टाइम पर रियलाइज करा था कि ये तो भाई गलत कर दिया मैं। बट उसके बाद फिर तुम्हारा पूरा शक्ल लगा। 3-4 बार आए थे हम लोग, पर मुझे एक ही बार की वीडियो मिली अल्टीमेटली। वो कैसे मिली तुम्हें वीडियो? अरे वो मेरा दोस्त है, उसकी बहन घर पे देख रही, तो उसने कॉल करके बोला कि अब तो 2-3 मिनट पीछे जा और लगातार देख मैच। अच्छा। तो उसने उससे बुलवा लिया, तो वीडियो हमें भी मिल गई साथ में। पर मैं ये बोलूंगा भाई, एक तो मैं गया और मुझे 5-6 मिनट बाद रियलाइज हो कि अरे वही तो लोग हैं जिनको हम टीवी पे देखते हैं। मतलब जेन्युइनली वो रियलाइजेशन थोड़ा हिट होने में टाइम लगता है। हाँ कि भाई ये तो अरे सामने खड़ा है रेड्डी यार, ये तो वही है जो हमको देखते हैं। उसको गौतम गंभीर का देख के लग रहा था कि यार ये तो आसपास ही होगा कहीं। वैसे तो हमेशा टीवी में देखने को मिलता है, इंटरव्यूज में देखने को मिलता है। नहीं ना, वो तो गौतम गंभीर अंदर ऐसे थोड़ी दिख जाएंगे हम। पर मैंने कुछ चीजें नोटिस करी। एक तो भाई बुमराह का जो ऑरा है इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में, कोई भी बॉल डाल रहा हो, चैंट्स वैंट्स भी होती है बाकी लोगों के लिए भी, बट बुमराह के लिए होता है ना, हर बॉल पे जो एंटिसिपेशन होता है वो, और फिर वो भाई बुमराह का अलग लेवल है वो। अच्छा। और जब हम लोग पिच के जस्ट साइड वाली सीट में बैठे हुए थे, तब बॉल जब आ रही थी तो लग रहा था बड़ी धीरे डाल रहे हैं। ग्राउंड भी वैसे छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर जब बॉल भी रहता बड़ी धीरे डाल रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब मैच खत्म हो तो गिल साहब से बात करी जाए कि सर 2-3 हम एक बेबी और हमें भी करवा दो सर, हमें भी देखना कैसा लगता है देख के। फिर हम ऊपर स्टैंड में जाके बैठे, तब लगा कि भाई बुमराह की बॉल तो आती है, तेज आती है। एक वो विकेट हमें प्रॉपर बोल्ड भी देखने को मिल गया था, जहाँ पे वो प्रॉपर ऐसे गिल्लियां ऊपर गई थी। पर बुमराह की बॉल तो आती है भाई, देख के लगता है कि ये थोड़ी अजीब तरीके से डाल रहा है एकदम ऐसे करके, और डालता भी है। सेकेंडली गिल और नीतीश रेड्डी, भाई ये एक वो होता है ना, कोई भी एथलीट का जब बॉल आ रही है तो एक आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, वो देख के आपको लगता है कि भाई ये दोनों प्रॉपर एथलेटिक बिल्ड जो है ना, क्योंकि हमारे सामने या तो नीतीश रेड्डी थे, या तो कुलदीप यादव थे, या सिराज थे। तो बार ऑलरेडी तो सिराज कुलदीप यादव एथलेटिक है, मतलब उस उतने ज्यादा नहीं है। बार ऑलरेडी काफी लो था वैसे देखा जाए तो नीतीश रेड्डी एक बार दिख गए, था हमें वो देख के लगा कि भाई ये बंदा है फिट। पर एंड में जाते जाते, और मैं एक और चीज बोलूंगा भाई, और ये दिल्ली के लोगों से और इंडिया के लोगों से प्रार्थना है, हमारे व्यूअर्स में से ऐसा कोई ना हो। हम लोग चले गए थे सुबह सुबह ही, पर हम लोग वापस आ गए अल्टीमेटली 9 कह रहा हूँ 1-1:30 बजे तक हम लोग वापस निकल गए वहां से, जब फॉलो ऑन दे दिया था इंडिया ने। वो डिस्कस करना है कि क्या वो राइट डिसीजन था या नहीं था। पर भाई आपको पानी अंदर नहीं ले जा सकते, आपको पानी के लिए बार बार स्टैंड से उठ के नीचे आना पड़ता है गेट के पास, और वहां पे आपको कप से पानी पीना पड़ता है। फैसिलिटीज बेसिकली कैसी हैं भाई, मतलब और उसमें प्रॉब्लम वही है कि बॉटल इससे नहीं जानते थे क्योंकि लोगों को लगता है फेंक देंगे। अरे भाई मतलब यार, आप लोगों के चक्कर में फिर बाकी लोग भी डूब रहे हैं। इतना जेन्युइन डिहाइड्रेशन फील हो रहा था भाई, क्योंकि आपको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, पानी अवेलेबल नहीं है। आइसक्रीम मिल रही थी, और हैव मोर की आइसक्रीम थी भाई, सिर्फ कोन मिल रहा है, और कोन 100 रुपए का। मैंने कहा घंटा दूं मैं, कोई क्रीम नहीं है। नहीं कोन ऑब्वियसली कोन आइसक्रीम मिल रही है, वो 100 रुपए की। मैंने कहा 100 रुपए तो मैं घंटा दूं भाई साहब इस आइसक्रीम के लिए। तो आइसक्रीम वगैरह नहीं खाई, बट भाई हमें जेन्युइनली, आई नो ये सिविक सेंस वाली डिबेट बहुत चलती है इंडियंस के लिए, कुछ पार्ट से मैं अग्री करता हूँ, कुछ से नहीं करता, पर भाई ये इस चीज में हमें सुधरना पड़ेगा यार। मतलब बेसिकली स्टेडियम में जाने का एक्सपीरियंस वो तो तुम्हारा क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि तुम मैच पहली बार गया हो और हाँ मैच देखने, बट एक्चुअली मैं
आप ऑडियंस को कैसे ट्रीट कर रहे हो वो बहुत ही बेकार था भाई, बहुत गंदा था, खाना वाना अच्छा नहीं था। ऑल्दो अब समझ में आता है इंडिया में लोग क्यों नहीं जाएंगे मैच देखने के लिए। भाई, वॉचिंग लॉर्ड कृष्णा बैटिंग लाइव in the nets, that was not on my cards, that was not on my checklist in 2025. कैसी लगी बैटिंग उनकी देख के? अरे वही थी यार, साथ में वेस्ट इंडीज का प्लेयर भी ट्रीट कर रहा था, मैं नाम पता नहीं था उसका, हेलमेट पहना था, समझ में ही नहीं आ रहा था। साइड में एक आदमी आता है, कहता है कि अरे ये कार्लोस ब्रैथवेट है क्या? मैंने कहा अरे सर आप एक ही प्लेयर का नाम जानते हैं और वो सालों से चलता आ रहा है। वो खुद भी कहता है मुझे तो बोल देते एक ही प्लेयर का नाम पता है, इसमें से आगे जो भी खेलता है उसमें नहीं पता मुझे। अच्छा। पर वैसे चलो बढ़िया एक्सपीरियंस था। एक बड़ा, कोई अगली बार स्टेडियम जाएगा तो ये सोचना कोई रिमोट वाली गाड़ी की चाबी मत लेके जाना। वो जमा करानी पड़ती है, सिक्के विक्के नहीं ले जा सकते आप, मेटल नहीं ले जा सकते। ये अगर मुझसे बोल दिया जाता सबमिट कराने को तो भाई मैं मेरा मैच भी नहीं देख रहा, मैं देख ही नहीं पाता कि मैच भी हो पा रहा है मेरा। फिर बट चलो अच्छा कहा हमने ये तुम्हारे एक्सपीरियंस की बातें करी। मैं तो भाई वहां पे बहुत एंजॉय करा अपने आप को, हालांकि मैं चाहता था डिड यू नहीं भाई मजा तो बहुत आया। बट अगर हम मैच की बातें करें, क्या क्या हुआ है लीडिंग अप टू दिस गेम एंड क्यों ये मैच ऐसे इतना लंबा चलता हुआ आ रहा है? कुछ पिछले 1-2 दिन से इंपॉर्टेंट टॉक पॉइंट्स हमें डिस्कस करने चाहिए। पहला दिन तो हमने कवर करा था एंड उस टाइम पे बड़े भाई जायसवाल की सेंचुरी इतना कौन मारता है भाई, मजा आ गया देख के। लग रहा है कि अरे तुमने कहा था 600 रन बनाने चाहिए, मेरे हिसाब से चलो 500 के बाद आप डिक्लेयर कर देना। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड करा 500 का डिक्लेयर करने का, बट जो एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ जिसके चलते हुए फैंस आपस में भिड़ गए। गिल को तो भाई अनगिनत गालियां पड़ी हैं ट्विटर पे। वो मैं यही कहने वाला था कि अगर किसी को लग रहा था हमें नए रोको नहीं मिले, ऑलरेडी इसके बाद कंफर्म हो चुका कि आप पहली बात तो आपको इनको साथ में आपको ज्यादा पार्टनरशिप देखने को मौका नहीं मिलेगा आगे आने वाले सालों में। प्लस अगर कोई रनआउट हो जाता तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दूसरा वाला सेंचुरी मार देगा, जो अभी तक भी देखने को मिला। अरे करेक्ट, ये बात तो एकदम सही है। पर वो जो रन आउट हुआ है उसके बारे में क्या लगता है? मतलब एक तो फॉर स्टार्टर्स अब तो वो गिल के अगेंस्ट वैसा शुरू हो गया ना कि नेपोटिज्म हो रहा है यहाँ पे, एंड कप्तान है, एंड एरोगेंट है और ईगोटिस्टिकल है, सेल्फिश बहुत है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है एक ऐसे बंदे की जो कि पानी पूरी बेच के ऊपर आया है। लोग ऐसे नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो बेचारे आपस में बच्चे हैं, लड़के हैं दोनों, सब बात कर रहे होंगे, चिल होंगे, वो भैया करके बुलाता है। तो पहली बात तो ये सब क्रिएट करना बंद करो यार। दूसरी बात अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तुम्हें क्या लग रहा है किसकी गलती थी? आई थिंक गिल की गलती। तूने ट्वीट भी करा था मेरे हिसाब से तो बहुत अगली रन आउट था भाई। पहली बात तो क्रिएट अ केस, क्यों तुम्हें लगता है कि गिल की गलती? मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि यूजुअली पहली बात तो जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट करा था तब मुझे काफी लगता था कि भाई बहुत ही तगड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब दोनों की हाँ में हाँ होगी तभी रन भागा जाएगा। वॉट यू एंड अप रियलाइजिंग इसकी इतना टाइम होता नहीं भाई किसी के पास कि पहले हम हाँ देंगे, फिर हमने रिक्वेस्ट दे दी, फिर हम वेट कर रहे फॉलो बैक आएगा नहीं आएगा, फिर वो फॉलो बैक देंगे तब हम डिसाइड करेंगे अच्छा हमें भागना है यहाँ पे। वैसे काम नहीं करता। आपने यस बोला, यू हैव टू ट्रस्ट दी अदर पार्टनर एंड उसकी कॉल पे आपको भागना है। सिंस उनने सिंगल लिया था एंड सामने क्या था जो कि नॉन स्ट्राइकर के पीछे जाती है बॉल, काफी लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं जो रोहित शर्मा और गिल का रन आउट हुआ था। एंड गिल यार और काफी लोग कोहली और जायसवाल वाला भी लेकर आ रहे हैं जो कि बीजेटी में हुआ। उसमें जायसवाल को ब्लेम करने के लिए कर रहे हैं वो। हाँ तो वही ना, दोनों तरफ की पीआर एक्टिवेट हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो मुझे देख के बस ये लगा कि आई नो फील्डर के हाथों में बॉल गई थी और जायसवाल की आदत है, उसने खुद गिल से बोला हुआ है ये बीजेटी के टाइम पे कि मैं भाग जाता हूँ, मेरी आदत है, आप मना कर देना, ऐसे बोलने का था। ऑब्वियसली वो चीज भी इंप्रूव होनी चाहिए, बट जायसवाल जिस तरीके से स्टार्ट किया था डेंजर एंड उसका था फर्स्टली। सेकेंडली आधी पिच को कवर कर चुका था, रन उसके लिए बहुत इजी होता। ये शायद गिल थोड़ा लेट पहुंचता, बट जायसवाल के लिए थोड़ा भी नहीं इजी रन। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक कॉल पे भाग जाते, गिल बॉल वॉचिंग ना कर रहे होते तो बड़ी सिंपली रन हो जाता वो। कमेंटेटर्स ने भी समवॉट ऐसा बोला है। देखो अगर हम लोग नो कॉन्टेक्स्ट बात करें जो ये रन आउट हुआ है, अगर मैं जनरली एक स्ट्राइकर एक नॉन स्ट्राइकर की बातें करूं, गिल जायसवाल की नहीं अभी जो हुआ है, ऐसे में हमेशा जो स्ट्राइकर है उसकी कॉल होगी और उस पर नॉन स्ट्राइकर को भागना चाहिए। टेक्निकली यही है, टेक्निकली होना चाहिए। तो ऐसे में आप गिल को ब्लेम कर सकते हो कि चाहे वो कितना भी तेज उन्होंने शॉट मारा हो। सेकंड पॉइंट ये कि वो बड़े अच्छे बाउंस पर आया फील्डर के पास, तो उसको ज्यादा झुकना नहीं पड़ा और ऊपर नहीं आना पड़ा, तो कुछ सेंटीमीटर्स का जो टाइम है डिस्टेंस कवर करने का वो कट गया, कुछ सेकंड्स शेव ऑफ हो गए। समझ रहे हो कितना टेक्निकल होता है सब चीजें। गुड बाउंस पे आया, गुड पेस पे आया फील्डर के पास, एक बारी में क्लीनली पकड़ के थ्रो मार दिया। तो कई बार ऐसे पे द बॉल वाज एट 2-1 एंड सो यू डू नॉट हैव टू रन दैट। ये सब बातें ठीक है नहीं गिल के डिफेंस में आएंगी, बट इन प्रिंसिपल हमेशा स्ट्राइकर की कॉल होती है। अब गिल के डिफेंस में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, विच इज व्हाई आई थिंक कि अगर मुझे लगता है ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है,
मतलब कई बार ना ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट जैसे गिल और रोहित वाला ब्लैक एंड व्हाइट था। हाँ, आई थिंक वो बहुत गया था उसमें, तो रोहित शर्मा ने भी एक्सप्रेस कर भाई वो पहुंच गया था क्रीज तक, उसके बाद भी गिल ऐसे ही करने में लगा हुआ था। इन गिल्स डिफेंस इस टाइम पे अगर आप देखोगे, मैंने वो क्लिप ना बार बार देखी है, गिल ने जो स्टार्ट लेते हैं जब बॉलर डालने वाला होता है तो आप 2-3 स्ट्राइड्स का स्टार्ट लेता है बैटर, उसके बाद उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं रखा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक कदम आगे रखा जिससे कि गिल को सेंस लगा कि ये रन में इंटरेस्टेड है। गिल ने वो तक इंडिकेशन नहीं दिया था। गिल की गलती क्या, बॉल वॉचिंग कर रहे हो, वो आइडियली नहीं होना चाहिए, वो आप कभी भी नहीं करना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट द अदर गाय। अगर वो बॉल वॉचिंग में नहीं फंसते और एक बारी में भाग जाते, परहैप्स ये रन हो जाता, और तब भी एक क्लोज रन होता, लेकिन रन हो जाता। क्या ये रन भागने की जरूरत थी? अब ये जायसवाल की गलती है, क्योंकि जायसवाल की भी ये टेंडेंसी है, वो खुद ही एक्सेप्ट करता है। ये तो है। आपको इतना मतलब T20 नहीं चल रहा है, यू आर इन फॉर द लॉन्ग हॉल, जो कि आपने पहले दिन पे करके भी दिखाया, जो पेशेंस आपने दिखाया था पहले घंटे में से उतने समझे। वैसे भी 175 बन गए थे, उसके बाद भाई टाइम है, आराम से खेलो ना आप, आराम से। भाई तो जो गेम का कॉन्टेक्स्ट है उसमें इस सिंगल की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि आप अंडर प्रेशर हो कि बहुत टाइम से रन नहीं आ रहे कि आपको एक रिलीज रन या रिलीज शॉट खेलना है, आप ऑलरेडी डोमिनेटिंग पोजीशन पर हो। तो कहीं ना कहीं एक लैप्स ऑफ जजमेंट दोनों के पार्ट में था। टेक्निकली स्पीकिंग हाँ, गिल को थोड़ा सा और ज्यादा रिसेप्टिव होना चाहिए इस चीज को लेके, बट मैं नहीं मानती एकदम ही ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन। कोहली फैंस तो जिस तरीके से कह रहे थे कि जायसवाल की गलती है, उन्होंने कहा था बीजेटी के टाइम पे ये भी हुआ था, मैंने यही कहा था भाई उस टाइम पे कोहली की गलती थी सर। हाँ। सर ये आप ले तो आए नाम उसका, पर आपने देखा नहीं गलती किसकी थी एक्चुअली में। और कुछ लोग जो गिल के हेटर्स थे वो ट्वीट ऐसे कर रहे थे कि ये गलती जायसवाल की है, क्योंकि जायसवाल ने विश्वास करा कि एक पंजाबी कप्तान जो कि सेल्फिश है इस टाइम पे, वो मान जाएगा। गरीब लड़के को जो कि यूपी से निकल के मुंबई गए थे। नहीं तो इस टाइम पे वही चला ना, एक पंजाबी, क्या हमने एक और पंजाबी सेल्फिश कैप्टन बना दिया है विराट कोहली के बाद। हाँ, अरे भाई लोग ऐसा कह रहे हैं, मतलब भाई बहुत स्टूपिड बात है। मुंबई के वो जाएंगे रोहित शर्मा। एग्जैक्टली, वही तो साथ में बैठ रहा है। तो रोको हमें मिल गए हैं, एंड जिस तरीके से पैन आउट होने वाले आगे के कुछ साल, ये भी हमें पता चल गया है कि हमें भाई ज्यादा पार्टनरशिप एक्सपेक्ट मत करना। और नेक टू नेक चल रहा है भाई, दोनों के रन वन भी मतलब दोनों ने सॉल्व मार दी। हाँ, इस सीरीज के तो टॉप स्कोरर जायसवाल ही निकल गए अल्टीमेटली। तो सही में नेक टू नेक तो चल रहा है, पर ये बात है कि काफी अगली रन आउट था, एंड ये कायदे से होना नहीं चाहिए था। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमने एक और चीज नोटिस करी, जो कि शायद अल्टीमेटली ऑब्वियस होनी थी। नीतीश रेड्डी बैटिंग एट नंबर 5। पहले मैच में बैटिंग आई नहीं उनकी, एंड बड़ा लग रहा था कि इनकी बैटिंग आनी चाहिए थी। थोड़े फुर्तीलेपन का रिवॉर्ड मिला उनको, मिला रिवॉर्ड, एंड यहाँ पे बैटिंग अच्छी करके भी दिखाई है भाई उन्होंने। मतलब हाँ, जो डिमांड ऑफ द सिचुएशन था, नीड ऑफ द आवर थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए वहां पे एक तेज इनिंग खेल के दिखाया है। एंड 50 नहीं है, बट दैट डज नॉट मैटर, ही डिड हिज जॉब। 43 जितने भी आए थे उसने अपना काम कर दिया, रिदम में आ गए, और जो दिखाना था वो दिखा दिया। देख के लग रहा था कि ये बंदा वापस अब धीरे धीरे अपने उसमें फुल फिटनेस पे आ रहा है। प्लस हैप्पी कि गिल एंड गंभीर ने ये चीज रियलाइज करी भाई, कि वो वहां पे बस अपनी तुम जैसे लोगों को फुर्ती दिखाने नहीं आए भाई। तो उनको वहां पे थोड़ी सी बैटिंग भी करानी है। तो जायसवाल अगर बॉलिंग कर सकते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ कर सकते हैं। जायसवाल की बॉलिंग भी बढ़िया थी भाई, मजा आया था देख के। तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल पूरा। तो मुझे लगता है पर्सनली नीतीश कुमार रेड्डी ऊपर है बैटिंग करने के लिए। बाकी सब लोगों ने बैटिंग में काफी लोगों का एक अच्छा फॉर्म निकल कर आएगा इस सीरीज। वैसे भी आपके क्या 5 सेंचुरियंस ऑलरेडी निकल चुके हैं। एग्जैक्टली, एंड केएल राहुल खेल ऐसे रहे जैसे लग रहा है कि उनको भी सेंचुरी मार दी है इस टाइम पे, उसकी बातें करनी है, लंबा खेलने के मूड में। तो बैटिंग वाइज तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं थी। गुड टैक्टिकल कॉल, क्रेडिट टू द कैप्टन एंड कोच। एग्जैक्टली, बट क्या हमें क्रेडिट टू कैप्टन एंड कोच एक और बात पे मिलना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। आई थिंक सबसे कंट्रोवर्शियल यही है आजकल तो क्रेडिट की वैसी बहुत बातें चल रही है, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। भाई फॉलो ऑन जो दिया है, 270 रन की लीड थी उस टाइम पे आपकी, एंड ऐसा देख के लग रहा था कि अच्छा फॉलो ऑन दे दिया। मैं स्टेडियम में बैठ के आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, क्योंकि मुझे बैटिंग देखनी थी इंडिया की, बट इन एन आइडियल सेंस इट वाज द करेक्ट डिसीजन। देख के तो ये लग रहा था कि 270 रन, हाँ भाई आप कर ही दोगे ऑल आउट इनको। एंड शायद टीम ने सोचा भी होगा कि हम लोग आएंगे और जैसे ही 2-3 विकेट गिरने स्टार्ट होंगे उसके बाद तो भाई घर का है अपना, घर लेके जाएंगे आराम से। करेक्ट। पर जो खेला है उसके बाद वेस्ट इंडीज ने, तो क्या ये इन हाइंडसाइट हम कह सकते हैं कि ये गलत कॉल थी? गलत कॉल सबसे ज्यादा मुझे वही लगेगी जब अगर जो बंदा भी देख रहा है सब्सक्राइब नहीं करेगा, अभी तक भी नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत कॉल होगी। मतलब 15-20 मिनट निकल चुके हैं, आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा। इसका ब्लेम गिल गंभीर पे नहीं, हाँ, इसका तो आप पे जाएगा भाई। ये यार गंभीर की गलती नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा। मोदी की गलती, गंभीर की गलती, ऐसे वो नहीं हो सकता यहाँ पे मीम ये। देखो भाई, वंस अगेन इस पे कई लोग कहेंगे कि यार बड़ी बेवकूफी करी कि फॉलो ऑन क्यों दिया, बट आई काइंड ऑफ डिसएग्री। ओके,
देखो भाई, जब फॉलो ऑन देने का सोचा तब ये थोड़ी पता था कि 200 ओवर फील्डिंग करनी पड़ जाएगी, है ना? तो ये तो हमें आइडिया नहीं था इस चीज का। फर्स्ट इनिंग्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट वेस्ट इंडीज ने थोड़े से साइंस दिखाए थे ऑफ रेजिस्टेंस। आल्सो बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट, इस पिच में हार्डली कुछ है बॉलर्स के लिए। बॉल बहुत स्लो आ रही है ऑफ द विकेट, बाउंस भी बहुत लो है, तो जो स्पिटिंग वाली बात आती है ना, जैसे रेड सॉल में देखने को मिलती है, वो यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है। ऑफ कोर्स इंडिया ये नहीं सोची थी कि हम लोग को अब यहाँ पर इनसे 300 रन भी खाने पड़ेंगे सेकंड इनिंग्स में आकर। तो वहां पर फॉलो ऑन देने का इंटेंशन ये था कि आप 3 दिन में गेम खत्म करो और ताकि 2 दिन का रेस्ट मिल जाए बिफोर यू ट्रैवल टू 15 को सर फ्लाइट पकड़नी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब वहां से लंदन से कोहली भी आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी पूरी फिटनेस करने, अभी तो बैठक रोहित शर्मा तो पैदल आ रहे होंगे ना, वहां से दौड़ कर आ रहे होंगे, 5 किलो और कम हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौड़ के जाएंगे वो पानी पे, मजा आएगा, पानी पे दौड़ के जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन यही था टीम मैनेजमेंट का कि आप कुछ डेज जो है गेन कर लो रेस्ट के, एंड उसी के चलते, क्योंकि बैटिंग वैसे भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दोबारा करने को। आई थिंक केएल राहुल भी एक्सपेक्टिंग कर रहे थे उनको दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए शायद वो भूल गया कि अभी हमें टेस्ट की तरह नहीं खेलना है। उस इंटेंशन से हमने ये डिसीजन लिया था, आई थिंक सही डिसीजन था। इन हाइंडसाइट अब क्या इसके चलते कुछ उल्टा पड़ गया, फॉर श्योर उल्टा पड़ा है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 200 ओवर बॉलिंग करनी पड़ी है। ध्रुव जुरैल भाई साहब क्या करके दिखा दिया उन्होंने, 200 ओवर कीपिंग कर दी है भाई, कर दिया। दिनेश कार्तिक ने तो प्रचार कर करके अपना कि हम विकेट कीपर्स को यार बड़ी थैंकलेस जॉब है। बात सही भी है वैसे सर अपनी बात करते रहते हैं, उनको मौका नहीं मिला, बट बात एकदम सही है भाई, इतना टाइम तक बैठ के करना चांस ही नहीं। एंड पेसर्स भी यार, मतलब इट्स नॉट इजी। मैं देख रहा था अभी आज के दिन ही सिराज जो है बीच में बाहर गए थे, तो एक बंदा उनके पैर दबा रहा है और एक बंदा वो आइस पैक उनके सर पे रख के मल रहा है वो ऐसे बैठे हुए हैं भाई। और जबकि भाई दिल्ली में अभी मौसम एक्चुअली में अच्छा है, अभी तो अभी दिल्ली गर्मी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ है, हो गया भाई। तो ऑफ कोर्स बॉलर्स पे टोल आया है। बुमराह भी, मतलब चलो ठीक है, बुमराह वैसे भी थोड़ी कम बॉलिंग करते हैं आजकल, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम कि वो आती है बाउंसर्स ही फेंकते रहेंगे। मैं प्रॉब्लम है, आई थिंक एक टॉक पॉइंट है यहाँ पे अगला वाला, कैप्टेंसी को लेके। हाँ, क्या लगता है कि ये सही कैप्टेंसी करी है? तो कई लोगों के दिमाग में यूजुअली क्वेश्चन होगा कि अगर वेस्ट इंडीज इतना लंबा खेल गई, फर्स्टली आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज को कि क्या फाइट बैक करके दिखाया उन्होंने। ना कुछ भी कह लो, बैटिंग का एप्लीकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है, प्लस पिच ने भी हेल्प करी है। बट वही पिच तो सबको हेल्प करती है, आपने फिर भी खेल के दिखाया ना, आपको इज्जत मिलनी चाहिए। विव रिचर्डसन, ब्रायन लारा वहां पे भी अपना सर पीट के देख रहे थे, कम से कम खुशी पर ऐसे सोचो ना कि मतलब ये अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज से कमबैक कराया हमने, वो शाई होप वगैरह वो तो 100 मार दी, 8 साल बाद आके 100 मार अपने टेस्ट की। ये मतलब वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स कमबैक कर भी रहे, तो उन्होंने अपने थोड़ा तो भाईचारा दिखाना पड़ेगा ना भाई। जन्मों में नहीं सोचा होगा कि हम लोग भाई आगे कमबैक भी करेंगे, तो हिंदुस्तान में करेंगे, दिल्ली में आके कैपिटल में आके हम लोग दिखाएंगे अपना जलवा, गंभीर के सामने। तो गंभीर को तो पेल दिया लोगों ने ट्विटर पे, क्या कि 3-0 आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार गए। फिर आपने ये फॉलो ऑन का जो ब्लंडर करा है, 3-0 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हार गए, 3-0 हारे थे ना, सॉरी न्यूजीलैंड। अच्छा, वेस्ट इंडीज आ गया मेरे दिमाग में। तो ये देख के लग रहा है लोग चढ़ गए उसके ऊपर, गौतम गंभीर के ऊपर। अरे यार फिर वही बात भाई, ब्लंडर हर चीज का वही कि कैप्टन और कोच को सूली पे चढ़ा टेस्ट फॉर्मेट में बेचारे गौतम गंभीर के ऊपर लाश गिरती है। नहीं यार देखो, मेन बात ये, अगर मैं कहूँ कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो हाँ 1-2 चीजें इंप्रूव हो सकती थी, बट 1 सेकंड में ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप 200 ओवर तक फील्डिंग कर रहे हो, एनर्जी लेवल्स डाउन होंगी कई जगहों पे। हाँ ये हुआ, इनफैक्ट आज तो लोग टीवी पर डिस्प्ले भी कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स वाले, कोई कुछ टैक्टिकल पॉइंट, जैसे कि डीप बैकवर्ड पॉइंट आपने ले रखा है, क्या जरूरत है, सिली पॉइंट ले लो अंदर स्पिनर पे यार। सिली पॉइंट यहाँ बैठाओ, शॉर्ट लेग आपने ले ही रखा है, एक स्लिप है, थोड़ा प्रेशर बनाओ मुंह के सामने आके ताकि वो टिल्ला मारने जाए। कैचिंग के अपॉर्चुनिटीज तो हैं। शॉर्ट लेग से याद आया, वही सही का कैच देखा था? कौन सा वाला जो उसने शॉर्ट लेग पे पकड़ा? नहीं, मैं शायद भाई वो तो अभी जस्ट अभी देखना भाई साहब, इसके शूटिंग होते ही मैं दिखाता हूँ भाई। उसने कैच आया तो खींच के मारी थी स्वीप, और उसके यहाँ पे आके कैच अटक गया, और उसके बाद वो ये तो कर ही रहते कि हाथ पे लगती है, बट भाई उनका रिएक्शन था ना, वो बस ये था कि बच गया, जान बच गई मेरी, गले के एरिया में लगे तो अल्टीमेटली उनका यही था कि कैच तो भाड़ में गया भाई, ठीक है आउट होगा नहीं होगा, पर मेरी जान बच गई। आज मेरे को वही ठीक लग रहा है, यही देख के लगता है शॉर्ट लेग तो भाई मतलब ऐसे वैसे शॉर्ट लेग पे बोलता है हमेशा कि हेड डाउन होना चाहिए, ताकि हेलमेट की ग्रिल जितना कवर कर सकती है आपके क्रिटिकल पार्ट को, उतना ज्यादा। गिल को भी मैंने बोलते सुना था जब वो जीटी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें ये चीज बोली थी कि शॉर्ट लेग पे आपको बताया जाता है, पर उन्होंने वही कहा था कि सर रिफ्लेक्स ये नहीं होता, रिफ्लेक्स तो बचने का होता है ना भाई, कर लो बैठ के इधर उधर, बस बच जाए बॉल के साथ। बट इन सेइंग दैट वही है, कुछ जगहों पे कुछ फेजेस में ऐसा होता है जब बॉल कुछ नहीं कर रही होती है, बॉलर्स टायर्ड होते हैं, आपको फील्ड से थोड़ा सा ना
एक दिमाग में डाउट क्रिएट करना पड़ता है। वहां पर गिल अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है स्पिनर्स के लिए स्पेशली सीखेंगे। इंग्लैंड में भी हमने हिंट देखा था इसका, तो वो विद टाइम होगा। अभी पहली होम सीरीज है, पहली होम सीरीज है। कुछ जब नहीं होता तो पेसर्स के लिए उन्होंने बाउंसर वाला टैक्टिक भी यूज करा सिराज वगैरह के लिए, बट वो ये कि पिच में बाउंस ही कितना है। तो ऐसे नहीं कि ट्राई नहीं कर रहे थे, बट वो कुछ साइलेंट पीरियड्स होते हैं ना जहाँ पे आप एकदम ही जोन आउट हो जाते हो, वो अभी हमको इम्प्रूव करना है। पर जोन आउट एक और प्लेयर हो गए, वो अभी हमने टीवी में देखा, और मतलब मैं माथा ऐसे पीट रहा था अपना टीवी के सामने कि सर ये क्या देखने को मिल रहा है। कुलदीप यादव ने मेहनत करके एक तो 9 विकेट निकाले, 8-9 विकेट जितनी भी। कुलदीप यादव को मानना पड़ेगा भाई, कुलदीप यादव तो खिलाड़ी है प्रॉपर। तो फनी पार्ट है कि मैं अभी जब चंडीगढ़ से आया हूँ, मैंने अभी आज मैच देखना शुरू करा। अच्छा, उससे पहले 2 दिन में वही था कि आई वाज कैचिंग ग्लिम्पसेस, तब मैं देख रहा हूँ कि यार विकेट ही नहीं गिर रहे। और जब मैंने एक्चुअली में पूरा मैच देखना शुरू करा बैठ के, तो विकेट ही विकेट गिर रहे हैं। मुझे लगा कि लोग कौन सा मैच देख रहे थे, लकी चार्म। बट उसके बाद फिर उन लोगों ने लास्ट विकेट पे भी बना दी ना, सबकी पार्टनरशिप बना दी उन लोगों ने। तब समझ में आया अच्छा भाई बात इतनी आसान नहीं है। पर मतलब ये जो टिकने वाला खेल था, ये इंडिया ने भी यही सोच के आए थे कि सर इंडिया कसम खा के आई है कि बोर करना है अच्छे से। यार मतलब कसम खा के मुझे लगता है एक खिलाड़ी आया स्पेसिफिकली, दैट इज केएल राहुल, क्योंकि जायसवाल तो जल्दी आउट हो गए। जायसवाल सैक्रिफाइस्ड हिज विकेट। अरे और जैसे ही वो आउट हुए ना, उसके सुनील गावस्कर ने चीज बोली, मुझे लगा एकदम भाई प्रॉपर बात करी उनने ये बोला कि अगर इसके बाद स्लो खेलने लग जाती है ना इंडिया, तो सर आपने जायसवाल का विकेट फालतू सैक्रिफाइस करा दिया, फिर तो वो भी सेंचुरी मार के जाता, वो 50 मारता अपनी आराम से। 120 रन ही है, पर क्या ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो केएल राहुल जिस तरीके से 46 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इस टाइम पे, सर क्या हो गया, मैच खत्म नहीं होना क्या? तुम समझ नहीं रहे हो क्या यहाँ पे क्या हम मिस कर रहे थे? क्या मैं नहीं समझा। इंटेंटफुल शर्मा, ओ वो ये तो है बांग्लादेश वाली अभी साल भर हुआ उस चीज को। हिस्टोरिक 25 रन्स की जो इनिंग्स थी उनकी, गौतम गंभीर ने नोटिस नहीं करा उस टाइम पे कि सर वहां पे जरूरत थी आपकी। गंभीर यहां मात खा गए टैक्टिकली। एग्जैक्टली, ऐसे जगहों पे रोहित शर्मा की याद आती है। पर मैं वही बोलूंगा यार, मैच आज खत्म हो जाना चाहिए था। अल्टीमेटली जो एक्सटेंशन मिलता है आपको 5:30 तक चल सकता था मैच, वो दिया नहीं क्या? इसलिए नहीं क्योंकि 60 रन अभी बचे हैं। ये आधे घंटे लगा कि आप कर ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, आधे घंटे में आपसे वैसे भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो मैं वही बोलूंगा कि 5 दिन तक जाने की जरूरत ही नहीं थी यार। साई सुदर्शन इनिशियली थोड़ा स्लो थे, बट उन्होंने कवर अप करा बाउंड्रीज। मैं वही कह रहा हूं, अभी भी जो जितने उन्होंने मारा उससे 5 चौके आए भाई। केएल राहुल भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप भी लीव कर रहे हैं, चौथे स्टंप की बॉल भी लीव कर रहे हैं यार। मुझे उल्टा लगा था कि इंडिया आएगी तो पेलना स्टार्ट करेगी, आते ही जायसवाल को देख के लग भी रहा था। पहली बॉल उन्होंने टांग पे खाई थी, लेकिन वो छक्का मारने का ट्राई कर रहे थे फ्लिक करके। तो जायसवाल का फुल्ली एग्री विद सुनील गावस्कर जी कि आपने विकेट उनका सैक्रिफाइस करा दिया भाई। कैसे विकी बंदे पे रिस्पांसिबिलिटी। या तो गिल ने कहा कि भाई मैं 3 फॉर्मेट खेल रहा हूँ, मेरी बैटिंग आनी नहीं चाहिए बेटो, तुम लोग जाके खेलोगे पूरा, तुम खेलोगे, बड़ी बात नहीं आ जाए तो कल। हाँ भाई, अगर जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला है, अगर अब कल पूरा खेल के नहीं आते तो फिर लगेगा कि सर कब तक गेम खत्म होगा? तुम्हें क्या लग रहा है भाई? पहले के 1 घंटे में खत्म करो। अगर ये नहीं हो पाया तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा फिर कैसे कर रहे हो आप। पहले के 1 घंटे में अगर आपसे 60 रन नहीं, चलो मान लो 12 ओवर फेंक गए पहले घंटे में, तो दैट इज 72 बॉल्स, तो उसमें कह रहा हूं 60 रन बन जाएंगे उसमें। यार कैसे क्यों नहीं बन सकते? रीजन 5 रन पर ओवर से खेलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई आज भी बन सकते थे, इन लोगों ने खेला नहीं। कसम खा ली थी फिर केएल राहुल यार, कम ऑन यार, वही जरूरत थी। और मुझे खेलो सर, ओडीआई आ रहा है अभी नहीं, और विकेट गिर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली, नेट रन रेट थोड़ी बढ़ रही है यहाँ पे कुछ। और वैसे भी 120 का टारगेट हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी 100 हो जाएगी। मैच टू मैच आप 50 मार सकते हो, अगर 50 के खेलना तो अलग बात है। वेस्ट इंडियंस को कॉन्फिडेंस दे दिया, वहां पे वो फील्ड देख रहे थे 2 सिली पॉइंट 5-10 स्लिप लगा दिए, 50 यहाँ पे शॉर्ट लेग लगा दिए, ऐसा लग रहा था देखकर। बताओ यार, जबकि वो सिर्फ 120 रन डिफेंड कर रहे हैं। पर मैं वही बोलूंगा कि भाई ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पहले तो 5 दिन तक जाएगा, बट चलो चला गया है। तो वो जो तुम्हारी फेमस स्टेटमेंट, डेड रबर वॉट, एग्जैक्टली भाई, मतलब रिस्पेक्ट टू वेस्ट इंडीज, उन्होंने खींच के दिखाया है मैच, इस सीरीज। एंड इनफैक्ट इसी के चलते हम मजबूरन कल भी हमें थोड़ी सी बातें करनी पड़ेंगी। कल हम लोग बाय द वे आईपीएल की बातें करेंगे फिर से। अब तो आ रही है, कौन लंदन से क्या क्या खबरें आ रही हैं आजकल? हाँ, ये कोहली क्या छोड़ रहे हैं क्या? कभी इंडियन टीम छोड़ रहे हैं, कभी आरसीबी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे हैं, कुछ इंडिया छोड़ रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मन नहीं लग रहा है क्या? एग्जैक्टली। तो इसके पीछे की सच्चाई हम पता लगाएंगे। इंडिया का जो मैच हुआ है कल, हम लोग थोड़ा सा सीरीज का भी रिव्यू कर लेंगे। क्या क्या हर प्ले की परफॉर्मेंस है। बुमराह के लिए भी बात करनी पड़ेगी भाई, मतलब विकेट उतने नहीं आए नहीं है विकेट भाई। कई लोग अब कह रहे हैं कि टेल एंडर अक्यूज लगा दिया उनके ऊपर, लग गया है कि नहीं लगा जो विकेट आते हैं वो सिर्फ टेल एंडर। आज तो कमेंटेटर ने कह दिया कि सिराज धीरे धीरे बुमराह के साथ खेलना सीख रहे थे और बुमराह को आउट परफॉर्म करना सीख रहे हैं। हाँ, बोला उन्होंने, कमेंटेटर ने बोला ये चीज। भाई थोड़ी बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं। वॉशिंगटन सुंदर की भी मुझे लगता है बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी ना। 3 विकेट गए अभी तक उनके, प्लस ना बॉलिंग ज्यादा करने को मिली है ना बैटिंग में कुछ चांस ऐसा मिला है, तो कहीं ना कहीं वो एक
खो सके। वो नंबर 8 वाला जो स्लॉट है, हाँ जो हमें एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाना होता है, कहीं ना एशिया कहीं कप में खो गए थे और यहाँ पे भी अब यहाँ पर भी खो ही गए। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सारे प्लेयर्स खेलेंगे वहां पर भी, इनका फॉर्म डिस्कस करना जरूरी है। आईपीएल की बातें होती रहेंगी। इस वीडियो को आप प्लीज प्यार जरूर दिखाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपने नहीं करा है तो। कल मिलते हैं दोबारा बहुत ही जल्दी।